आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। बेईमानों का राज बदल दो, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। ऐसे रहना ठीक है सब। हाँ इसको पकड़िए।
लोकल जय श्री राम, देखना जय श्री राम, बिंदल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, माधव जी को जय श्री राम, जय श्री राम, कपूर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है जी, स्वागत है बिंदल जी को। जय श्री राम, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में प्रदेश के यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी हमारे बीच में विराजमान हैं। साथ में चुनाव विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हैं श्री हर्ष महाजन जी, कोर कमेटी सदस्य, महामंत्री हैं। इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में भटियात विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री विक्रम जरियाल जी भी उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में बरमौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर चनकराज जी उपस्थित हैं। इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। इसके बाद मेरा आग्रह रहेगा जिला के महामंत्री श्री वीरेंद्र जी से कि श्री हर्ष महाजन जी को सम्मानित करें। भारत माता की। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। आदर के योग्य हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, प्रदेश के महामंत्री श्रीमान त्रिलोक कपूर जी, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के कोर कमेटी के मेंबर श्री हर्ष महाजन जी, यहाँ पर उपस्थित भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक जी, डलहौजी के विधायक बीएस ठाकुर जी, चुरा के सम्माननीय विधायक डॉक्टर हंसराज जी, प्रदेश में महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा श्रीमती कांता मैडम जी, प्रदेश में महिला मोर्चा की सचिव मैडम सीमा जी, और यहाँ पर उपस्थित पांचों मंडलों के सम्मानित मंडल अध्यक्ष, सभी मोर्चाओं के जिला अध्यक्ष और यहाँ पर इकट्ठा हुई हमारे बीडीसी के सदस्यगण महोदय, आज सुबह हमारा पहला सत्र 10 बजे आरंभ हुआ था, जिसको हमने 4 भागों में विभाजित किया था इस प्रोग्राम को। इसके 3 सत्र जो है आपसे आने से पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारा जो वहाँ पर अपेक्षित संख्या थी वो 94 थी। और यहाँ पर हमारे भाजपा समर्थित जितने भी बीडीसी हमने यहाँ पे बुलाए थे वो सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। जो नहीं आ सके उनके कुछ अपनी व्यस्तताओं के कारण और कुछ पारिवारिक कारणों से वो यहाँ पर नहीं रुक सके। मैं आपके माध्यम से इनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इतनी संख्या में आप यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। पहली बार चंबा के आगमन पर मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का दिल की गहराइयों से, प्रदेश की ओर से जो भी हमें प्रोग्राम दिए गए हमारे जिला ने उसे बखूबी निभाया है। चाहे वो सेवा पखवाड़ा का हो, चाहे वो पूछ शक्ति अभियान का हो। सेवा पखवाड़ा में हमने विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत
जो हमारी स्कीम लॉन्च हुई थी उसका जिला स्तरीय प्रोग्राम किया था, उसमें हमारी संख्या जो थी काफी अच्छी रही। ब्लड डोनेशन में हमने 53 यूनिट ब्लड जो है सेवा पखवाड़ा में डोनेट किया है और स्वास्थ्य कैंप में हमने 2362 की संख्या में जो लोग हमारे स्वास्थ्य कैंप में आए और 9 स्थानों पर यह कैंप दिया गया। बात करूं दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के, तो हमारे सभी बूथों पर यह कार्यक्रम कंप्लीट हुआ। अभी हमारा बूथ शक्तिकरण अभियान का कार्य चला हुआ है और वो भी हम 30 से पहले आपको कंप्लीट करके देंगे। मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ फिर से मैं आपका चंबा प्रधान पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। अब मेरा आग्रह रहेगा चुराह के विधायक एवं प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज जी से मंच पर आए और हमारा मार्गदर्शन करें। हम लोग जो है वो उद्घोष करेंगे ताकि बिंदल जी पहली बार प्रदेश के अध्यक्ष बनने के बाद हमारे बीच में आए हैं। हम सब लोग तो आपके बीच में ही रहते हैं। बिंदल जी को जय श्री राम, बिंदल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आदर के योग्य पूर्व में रहे मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और हमारे बड़े भाई बिंदल जी, सम्मानित मंच, आप सभी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आज माननीय अध्यक्ष जी, सबसे खासियत इस बैठक की ये है कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके पास कोई ना कोई दायित्व जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। एक तरह से ये बैठक, जिस तरह से भाई त्रिलोक जी ने कहा था और जिस तरह से माननीय परमार जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने कहा था कि पहली बैठक जब भी होगी तो एक तरह से वो इंट्रोडक्शन की बैठक होगी। इस बैठक में मंडल के सभी मोर्चों के अध्यक्ष, पूरे जिला के मंडलों के अध्यक्ष, उनकी कार्यकारिणियां और हमारे जिला के पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारी, ऐसे लोग यहाँ पर आज अपेक्षित रखे करता हूँ कि जिला चंबा में हमने भव्य स्वागत जो है वो आदरणीय बिंदल जी का किया है। माननीय बिंदल जी को हम जब स्वास्थ्य मंत्री जी के रूप में देखते रहे हैं, आपने देखा ही होगा कि जब ये स्वास्थ्य मंत्री थे तो तब प्रदेश में बहुत सारे बदलाव स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए। उसके साथ साथ मुझे इनका बहुत सानिध्य और आशीर्वाद मिला। जब आप विधानसभा के अध्यक्ष बने तो आपके साथ विधानसभा का उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर, ऐसे काम करने का मुझे भी मौका मिला। बिंदल जी के बारे में एक सबसे जबरदस्त खासियत ये है कि ये आज का काम कल पे नहीं छोड़ते और जो भी इनका अपना काम करने का तरीका है वो संगठनात्मक तरीके से पार्टी को कैसे मजबूती दी जा सकती है, इसके लिए बिंदल जी जाने जाते रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि आज प्रदेश में जिस तरह से संगठन बहुत तीव्र गति के साथ और एक दूरगामी दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं बिंदल जी को साधुवाद और बधाई भी देता हूं कि आपके आशीर्वाद से हम लोग भी काम सीख करके आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी जिला चंबा में बहुत मजबूत तरीके से आगे बढ़ रही है। आपको मैं तो अपने टाइम से ही आपको बताऊं कि हम जब से 2010 से सक्रिय राजनीति में हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जैसे हम जैसे कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दिया, 2012 में भी भारतीय जनता पार्टी ने यहां से 5 में से 3 सीटें दी थी, जबकि 2017 में हमने 5 में से 4 सीटें दी थी। और जब बड़े बड़े जिलों में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत लड़खड़ाई, लेकिन जिला चंबा ने इस बार भी 5 में से 3 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली हैं। हम विश्वास दिलाते हैं, हम सब कार्यकर्ता यहाँ पर जो मौजूद हैं, आपकी अगुवाई में और जिस तरह से माननीय विपिन परमार जी प्रभारी हैं और माननीय त्रिलोक कपूर जी और जिला के अध्यक्ष भाई धीरज नरियाल जी, इनकी पूरी टीम जिस तरह से सक्रिय रूप से सभी कार्यकर्ताओं को बल दे रही है, हमें विश्वास है कि आने वाला जो चुनाव है हमारा दिल्ली के लिए जनरल चुनाव जब आएगा, माननीय मोदी जी को चंबा से हम 5 की 5 सीटों पर जो है वो अजय बढ़त से जो है यहाँ पर अपने सांसद को हम भेजेंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं कि माननीय हर्ष महाजन जी आज इस तरह की हमारी बैठक में, मुझे लगता है हम लोग पहली बार संगठनात्मक बैठक में बैठ रहे हैं। इनके आने से हम लोगों को और मजबूती मिली है।
और उसके साथ साथ मैं और विक्रम जरियाल जी हम लोग जिला परिषद टाइम से बिल्कुल साथ जो है वो चले हैं राजनीति में। भाई विक्रम जी जरियाल भी सक्रियता के साथ पूरे जिले को संभाल रहे हैं। मैं भाई विक्रम जरियाल जी का भी धन्यवाद करता हूं। ऐसे ही डॉक्टर जनकराज जी आपके साथ हमारे साथ जो है वो आज विधायक हैं। डॉक्टर जनकराज जी ने भी पार्टी को जो है वो आगे बढ़ाने का काम जो है वो बरमौर पांगी क्षेत्र में किया है। उसके साथ साथ डीएस ठाकुर जी 2 बार जिला के अध्यक्ष रहे। डीएस ठाकुर जी ने भी पार्टी को दो टेन्योर में बहुत बेहतर तरीके से चलाया और इनके ही टाइम में हम 4 सीटें लेने में भी कामयाब हुए थे। ऐसा नेतृत्व हमारे पास है। हमारे साथ जो है वो जिला युवा मोर्चा की एक सशक्त टीम बनी है। सभी मोर्चों के अध्यक्ष सशक्त अध्यक्ष हैं और सर जो मंचासीन जितने भी लोग हैं, चाहे पवन नैयर जी हैं, चाहे नीलम जी हैं, जिस तरह से इन्होंने जिला चंबा को संभाला है सभी लोगों ने। मेरा कार्यकर्ताओं बंधुओं से ये निवेदन है, वो तो बिंदल जी भी ये बात रखेंगे, लेकिन आने वाला चुनाव हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पार्टी जो कार्यक्रम काम दे रही है, सभी अध्यक्षों से भी निवेदन है कि हम सब लोग कर्मठता के साथ उसको निभाएं। इतना ही मुझे कहना था। बिंदल जी आप अपने बहुत मैंने कई बार हम सब लोगों ने रिक्वेस्ट की कि आप सर जिला चंबा आए, क्योंकि जिला चंबा ऐसी फर्टाइल लैंड है जहां पर सिर्फ कमल का फूल ही खिलता है और कमल का फूल ही खिलता रहेगा। इस उम्मीद के साथ लास्ट में जो है वो भारत माता की जय पूर्ण उद्घोष के साथ करेंगे। हुआ है 1 साल से आप लोग भी देख रहे हैं, चंबा में कोई नई ईंट लगी है? कोई नई ईंट नहीं लगी है। जहां हम छोड़ के गए हैं आज भी लगता है जैसे कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। ऐसी परिस्थितियां चली हुई, तो ऐसी कुशासित और ऐसी सरकार को उखाड़ने के लिए आप हम कार्यकर्ताओं का जो है वो सक्रिय रूप से बाहर आना जरूरी है। कंपैरिजन करवाना जरूरी है। जहां पूर्व की हमारी सरकार थी, हर महीने कोई ना कोई शिलान्यास उद्घाटन होता था, आज आप और हम सब लोग मायूस होकर के मनरेगा भी भारत सरकार अगर अलाउ नहीं करती तो ये तो हम सबको जो है वो भूखे मरने के लिए छोड़ देते। ऐसी सरकार चली हुई है, तो ये बोलना पड़ेगा हम सब लोगों को। इनके लीडर जो वो माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई है, वो 1500 रुपए 2 रुपए ये सारा जो उनका वो रहा है कच्चा चिट्ठा वो निकालो और जनता के बीच में जाओ। एक ट्रांसफार्मर लगाने के लिए लोगों को 2-2 महीने लग रहे हैं, एक रोड खुलवाने के लिए लोगों को 2-2 महीने लग रहे हैं। ये पूछना शुरू करेंगे तो ही हम आप सब लोग आगे बढ़ेंगे, भारत माता का उद्घोष करेंगे। भारत माता की पूरी मुट्ठी भीज के बिंदल जी करवाएंगे ये प्रैक्टिस आपको, लेकिन जोश तो दिखना ही चाहिए। बहुत अरसे के बाद हम सब लोग मिल रहे हैं, तो नई टीम बनी है, उसके लिए बधाई भी है सभी को। लेकिन उद्घोष जो है वो भारतीय जनता पार्टी का, दोनों हाथ उठा करके भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की वंदे वंदे। जय हिंद। श्री हर्ष भाई नसीब है कि मंच पर आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। यहाँ के विधायक डॉक्टर हंसराज जी और श्री त्रिलोक कपूर जी, हमारे डीएस ठाकुर जी, जनकराज जी डॉक्टर, और हमारे पवन नैयर जी, और ये हमारे जरियाल साहब मंच सम्मानित मंच, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट, और आप सब भाइयों का यहाँ स्वागत भी है और धन्यवाद भी है कि आप इस संख्या में आज यहाँ आए। भाइयों, जब से बिंदल जी आए हैं तो एक नया जोश, एक नया ऑर्गेनाइजेशन सेटअप और एक नई क्रांति लाए हैं बीजेपी में। मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी था। और जिस तरह से हम सरकार के बदलने के बाद थोड़े मूर्छित हो गए थे उस टाइम, पर इन्होंने हमारे को संजीवनी दी है और एक किस्म का हमारे सबको एक्टिवेट कर दिया। आज मैं पूरे हिमाचल में देख सकता हूँ कि हमारा जो कैडर है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो कितने भी मोर्चे हो, कितना भी हमारी पेरेंट बॉडी हो, हमारे हैं वो आज सब काम पे लगे हुए हैं और सब में नया जोश है, सब में नई क्रांति है। और इस तरह से मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी एक बड़े नए जोश के साथ, होश के साथ, ताकत के साथ आगे आएगी। और मैं समझता हूँ
कि आगे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्शन 2024 की आ रही है भाइयों, ये हमको सबको नहीं कि जो हम तो यहाँ, आप तो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आप तो ऑफिस में रहना पार्टी के, पर हमने अपने दरवाजे खोलने हैं। हमने और भाइयों को भी अपने साथ लेना, और बहनों को भी अपने साथ लेना, और युवाओं को भी साथ लेना है। हम तो जो परिवार है वो है ही है, हम तो बाहर जाने वाले नहीं है। आपने देखा था ना जब मोदी जी आए थे तो चंबा चौगान में क्या जबरदस्त एक भीड़ इकट्ठी हुई थी। हम चाहते हैं कि इसी तरह हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा एक नया जोश के साथ हम मोदी जी के इलेक्शन में उनको हम विजय भी बनाएं और भारी बहुमत से बनाएं, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से मुझे यकीन है कि लीड आएगी, जैसे पिछली इलेक्शन में आई थी उससे भी बढ़ चढ़ के लीड आएगी। भाइयों, जो कांग्रेस की सरकार बनी, और मैं तो इनको सबको अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे को पता ही नहीं में कितनी क्षमता है। आज सरकार को बने हुए 1 साल हो गया, पर तरक्की के सारे जो हमारे साथ साधन थे वो रुक गए हुए हैं। नई भर्ती नहीं हो रही, नया युवा परेशान है, और पैसे का उनको एक ही रोना होता है, पैसा नहीं है ना पीडब्ल्यूडी में, ना IPH में, ना किसी में, ना कोई भी गवर्नमेंट की संस्था है या DC एड में कहीं भी पैसा नहीं है। तो अब पैसे तो हमने थोड़ा, किसी ने वोट दिया वो पैसे थोड़ा देंगे, पैसे का अरेंजमेंट तो इन्होंने करना है, तो या वोट ले लो या पैसा ले लो। तो आजकल एक किस्म का ये जो भ्रम है ना, और किस्म का पूरे हिमाचल में हाहाकार मची हुई है। एक तो आपदा आई, आपदा के नाम पे बहुत पैसा इकट्ठा हो गया, पर लेकिन लोग गया कहाँ, किस साइड में गया, कहाँ गया, कोई पता नहीं, कोई मालूम नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो एजुकेशन, हेल्थ, PWD, IPS सब भी इस वक्त नंगे पड़े हुए हैं। एक्शन उक्शन मेरे को कल ही बता रहा था जी, करोड़ों रुपए की मेरी लाइबिलिटी ऐसी है जो 2 साल से नहीं दी, अभी पेमेंट ही नहीं हुई अभी। तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे लोग कहाँ जाएंगे? आज मेरे को ज्यादा नहीं कहना है, सिर्फ आपसे बरू होने की जरूरत थी। और एक किस्म का मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज धीरू जी ने यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और सारे ऑफिसर बुलाए और हमारे को मौका दिया आने का। लेकिन एक मेरे भाइयों, अब हमारे को हमने सीमित नहीं रहना है। हमने ये नहीं कि हमारे जितने हैं अगली दफा इससे भी डबल हो, तीसरी दफा इससे भी डबल हो। हमको अपने द्वार खोलने हैं। हम नड्डा जी भी ये बोलते हैं कि अब हमें एक्सपेंशन की जरूरत है। हम तो हैं वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 पार्टी जो जनसंख्या में है, पर हमें वहीं नहीं फुल स्टॉप लगाना है। हमको आगे बढ़ के तभी हम इलेक्शन का काम कर सकेंगे कि हम जो एक किस्म का, क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है, तो कैडर बेस्ड पार्टी है तो कैडर तो है। अब हमारे को जनता के बीच में भी खुल के जाना है और जनता के बीच में भी पूरा हमने मोदी जी के इलेक्शन के लिए काम करना है। मोदी जी ने जो काम किए हैं 9 साल में, ऐतिहासिक काम, ऐसे वर्ल्ड में कोई लीडर पैदा नहीं हुआ जो मोदी जी की आज गुणगान नहीं करता। ऐसे कोई हिंदुस्तान में लीडर नहीं है जो उनका मुकाबला कर सकता है। तो इसलिए मुझे ज्यादा नहीं बोलना। उनके प्रोटेस्ट में है कौन, कोई पता ही नहीं हो कौन है, कोई है ही नहीं लीडर, कोई लीडरलेस पार्टी है और कोई गठबंधन बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कुछ नहीं चलने वाला। मोदी का जादू जो है वो हिंदुस्तान में पूरी तरह चलेगा और मोदी जी रिकॉर्ड विक्ट्री से आएंगे इस बारी, ये मेरा मानना है। और मैं त्रिलोक कपूर जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरह से कांगड़ा चंबा में ये घूम रहे हैं और बिंदल जी इनको दौड़ा रहे हैं, तो एक किस्म का इन्होंने जो एक वर्कर्स के साथ संबंध बनाया है वो वाकई सराहने लायक है। ज़्यादा ना बोलते, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए और लीडर्स का भी धन्यवाद करता हूँ, सारे यहाँ आए और इन्होंने सब हमारे को प्रेरणा दी। धन्यवाद। जय हिंद। भाजपा के तेज तर्रार महामंत्री श्री त्रिलोक कपूर जी मंच पर आए और हम सबका मार्गदर्शन करें।
दोनों मुट्ठी बंद करके भारत माँ की बोलेंगे और पालन पर उसकी आवाज पहुंचानी है हमने। बोलो भारत माता की। कैमरे वाले जरा निचली तरफ। बोलो भारत माता की। बोलो भारत माता की। गतिशील और ऊर्जावान ऐसे हमारे जुझारू प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे चुराह हलका से विधानसभा में हैट्रिक लगाने वाले और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष छोटे भाई डॉक्टर हंसराज जी, हिमाचल प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक अपना वजूद कायम रखने वाले, इसी चंबा हलके से हैट्रिक मारने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के परम मित्र और हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कोर समिति के सदस्य बड़े भाई आदरणीय हर्ष महाजन जी, हमारे डलहौजी विधानसभा हलके के लोकप्रिय विधायक और पूर्व में रहे इस जिला के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान DS ठाकुर जी, सुप्रसिद्ध हमारे डॉक्टर और बरमौर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक छोटे भाई श्री डॉक्टर जनकराज जी, पूर्व में रहे हमारे विधायक और हिमाचल की सरकार में रहे मुख्य सचेतक बड़े भाई आदरणीय श्रीमान विक्रम सिंह जरियाल जी, पूर्व में रहे हमारे विधायक चंबा हलके के आदरणीय श्रीमान पवन नायर जी, बहन श्रीमती नीलमा नायर जी, हमारे जिला के जुझारू अध्यक्ष छोटे भाई धीरज जी, हमारे ST मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान अनिल जी, हमारे जिला परिषद की चेयरपर्सन बहन नीलम जी, महिला मोर्चा की प्रदेश की उपाध्यक्षा श्रीमती कांता ठाकुर जी, प्रदेश की कार्य समिति के सदस्य बहन धन्नो देवी जी, प्रदेश की सचिव सीमा चंद्र जी, हमारे यहाँ पर मंच में विराजमान मेरी पार्टी के सभी सम्माननीय मंडल के अध्यक्ष और अन्य पार्टी के सम्मानित नेता, और आज इस जिला की संगठनात्मक बैठक में नवीन दायित्व के साथ जिनको नई जिम्मेवारी मिली है, इस प्रकार के हमारे पार्टी के प्रदेश के सम्माननीय कार्य समिति के सदस्य, जिला के हमारे पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष, मोर्चों के हमारे सभी अन्य साथी, और आज जिनके निमित्त एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि है, जिनको लेकर आज यहाँ कार्यशाला का आयोजन हुआ, अभ्यास वर्ग का आयोजन हुआ, ऐसे यहाँ पर उपस्थित जिला चंबा के सभी ब्लॉक समिति के मेरे सम्माननीय भाई और बहनों, उपस्थित सभी मेरे पत्रकार मित्रों, आज हमने सबने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन लेना, मैं तो मात्र औपचारिकता निभाने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। पूर्व के वक्ता ने आज के इस संदर्भ में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, लेकिन मित्रों मुझे आपसे दो बातें कहकर अपनी वाणी को विराम देना है कि माननीय अध्यक्ष जी, आपका इस प्रकार का जो जिला का जो कार्यक्रम बना पूरे हिमाचल प्रदेश के 17 जिलों का, अगर सबसे पहले अगर श्री गणेश करने का अगर सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो इस शिव भूमि जिला चंबा को मिला, इसको मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और आप व्यस्तता समय में चंबा के लिए विशेष कार्यक्रम जो आपने दिया है, मैं पूरे चंबा जिला की ओर से आपका यहाँ चंबा पधारने पर भी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, आपका एक कार्यक्रम आपने पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षण का लिया हुआ है। ब्लॉक समिति का प्रशिक्षण पूरे हिमाचल प्रदेश का होगा। आपने लगभग 10 जगह जो इस प्रकार का प्रशिक्षण का कार्यक्रम निर्धारित किया है, जैसे आज चंबा में है, कल नूरपुर में होगा, परसों पालनपुर में होगा, इस प्रकार से कुल्लू में होगा, ठियोग में होगा, बद्दी में होगा, सोलन में होगा, सुंदरनगर में होगा। ऐसे कार्यक्रम का जो शुभारंभ हुआ है, अगर यह भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो इसी शिव भूमि चंबा को हुआ है, इसके भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, इस प्रकार के प्रशिक्षण और इस प्रकार के संगठनात्मक कार्यक्रम में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का प्रवास, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि जो पूर्व वक्ता भाई हंसराज जी ने और पूर्व वक्ता श्री हर्ष महाजन जी ने हम सबको कहा है कि आने वाले समय में जो लड़ाई है, जो युद्ध है, ये उसी के ही क्रम में एक अभ्यास है, इसको हम सबको समझने की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अध्यक्ष जी, ये चंबा की पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि है, कि थोड़ी सी चूक होगी, कई गलतियां भी हुई, अगर सारा सब कुछ ठीक रहता
तो निश्चित तौर पर इस बार चंबा 5/5 होता। इस बात का हमें थोड़ा सा मलाल है, लेकिन चंबा का संगठन मजबूत है। आने वाले समय में इस प्रकार की गलतियां ना हो, इसके लिए पार्टी बिल्कुल चिंता करेगी। लेकिन मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है मित्रों, जिनको भी जिम्मेवारियां माननीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से मिली है, चाहे जिम्मेवारी छोटी है चाहे जिम्मेवारी बड़ी है, उसको हम सब पद का दायित्व ना समझे कि हमें पद मिला है, उसको हम सारे लोग जिम्मेवारी समझें। और जिस प्रकार से बूथ शक्तिकरण का कार्यक्रम इन दिनों में चला हुआ है, मुझे पूरा भरोसा कि आने वाले 2-3 दिनों के भीतर ये कार्यक्रम संगठनात्मक तौर पर जो हम कर रहे हैं ये पूरा होगा। मैं ज्यादा ना कहता हुआ एक बार पुनः आप सभी निश्चित समय पर आप पहुंचे, तो भारी तादाद में पहुंचे, और सभी एक जो जिम्मेवार कार्यकर्ता जिनको इस श्रेणी में शामिल किया था, करीब करीब सभी साथी यहाँ आज कार्यक्रम में शामिल हुए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। और हमारी केंद्र सरकार की सहायता से वो आज घर में पहुंचे हैं। और एक जो हमारा विधानसभा डलहौजी का रणजीत ठाकुर जी है, मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा और उनको शॉल टोपी पहना करके सम्मानित करेंगे कि वो भी यहाँ पर अपने सरकार ने जो हेल्प की है उसके लिए धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले बिंदल जी उसको सम्मानित करेंगे। तो क्या कर सकती है ये लड़का जो है, 5 महीने घर से बाहर रहा और केंद्र सरकार की हेल्प से आज ये अपने घर पहुंचा है। हम मंच के माध्यम से मोदी जी का यशस्वी बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी मंच पर आए और हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन से लगा लो। बोलिए भारत माता की जय। धन्यवाद भाई जी, आप फोटो वोटो खींच लो, फिर मैंने बात करनी है सबसे। आज बेटा मेरी बात नहीं बनी। मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं आपके श्री चरणों में नमन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। आपने हमारा गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया, स्वागत किया। मैं भी आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री भाई त्रिलोक कपूर जी, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा के रूप में और कांग्रेस पार्टी में लगातार एक संघर्षशील नेता के रूप में काम करने वाले बड़े भाई श्री हर्ष महाजन जी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे, 3 बार के माननीय विधायक, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर हंसराज जी। मैं इनको कई बार बोलता हूं कि डॉक्टरी कौन सी है आपकी, बताते नहीं है मेरे को। अब लगे मंच पे फैसला होने भी कौन से डॉक्टर हैं ये। हिमाचल प्रदेश के जाने माने न्यूरो सर्जन, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अंदर वर्षों तक निस्वार्थ भाव से हिमाचल प्रदेश के मरीजों की सेवा करने वाले और वर्तमान में भरमौर विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर जनक राज जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे और डलहौजी के बहुत ही युवा जुझारू विधायक श्री DS ठाकुर जी, मेरे छोटे भाई 3 बार विधायक रहे, पैरा 1 के मिलिट्री कमांडो श्री विक्रम जरियाल जी, चंबा के पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के नेता भाई पवन नैयर जी, बहन नीलम नैयर जी,
भारतीय जनता पार्टी के जिला चंबा के माननीय अध्यक्ष श्री धीरज नरियाल जी, महामंत्री वीरेंद्र जी, महामंत्री सुभाष जी, एसटी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष, मोर्चों के सभी पदाधिकारी, मेरे पंचायतों के प्रधान, जिला परिषद के सदस्य और विशेष तौर पर आज के वर्ग को सुनने के लिए प्रशिक्षण वर्ग में आई हुई बीडीसी के सभी माननीय सदस्य, बीडीसी चंबा ब्लॉक समिति के अध्यक्ष गुरुदेव सिंह जी और अध्यक्ष, दो अध्यक्ष तिलक राज जी, महला ब्लॉक के अध्यक्षा नीलमो देवी जी, उपाध्यक्ष सूरज वर्मा जी और तीसरा ब्लॉक से कौशल्या देवी जी और सभी बीडीसी के यहाँ पर विराजमान 86 मेंबरांस जैसा मुझे बताया है, उपस्थित आदर के योग्य भाइयों बहनों, युवा साथियों, एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने याद करा दिया मुझे। मैं सुबह जब कांगड़ा से चला तो मैंने माननीय जिलाध्यक्ष जी को फोन किया, मुझे कौन से रास्ते से आना है। इन्होंने कहा वाया जोत आओ। चल पड़े, अध्यक्ष की आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। रास्ते में मेरे को विक्रम जरयाल जी टकर गए और विक्रम जरयाल जी ने मुझे जोत से और कैलाश के मणि महेश के दर्शन कराए। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद। साथियों, कई बार हम सब लोगों को ऐसा महसूस होता है कि ये जो बीडीसी है, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी है, ये क्या चीज है। अच्छा, आप में से कौन कौन है बीडीसी मेंबर? कई बार ऐसा लगता नहीं भाई ये क्या चीज है, हैं? कोई प्रधान रह गया, उप प्रधान का काम कर रहा है। बीडीसी वाला कभी कभी जाता है, बीडीओ ऑफिस में बैठता है, वो कभी उसकी कोई सुनता नहीं है, कभी कोई बात होती नहीं। ऐसा होता है ना, कभी कभी ख्याल आता ना कि हमने क्यों चुनाव लड़ा। बोलो भाई, सच्ची बात बोलना। कभी नहीं सर, हर बार ही होता है ऐसा ही होता है। देखो, इसने बड़े हिम्मत के साथ बोला। अच्छा, जो हमारे बीडीसी की चेयरमैन है गुरुदेव जी, कहाँ हैं गुरुदेव जी? अच्छा, कोई नहीं। फिर तिलक जी यहाँ हैं और गिलमो देवी जी, गिलमो जी बैठी हैं। मैं आपको बड़ी जोरदार कहानी सुनाता हूँ। उन दिनों में सोलन का एमएलए होता था। अब तो सिरमौर और चंबा दो किनारे हैं, एक जम्मू कश्मीर के साथ लगता है, एक हरियाणा के साथ लगता है। तो ये ठीक याद कराया, उत्तराखंड के साथ लगता है। तो हमने बड़ी भारी लड़ाई लड़ी। दो बीडीसी हमारे पास थी, एक सोलन और एक कंडाघाट। कांग्रेस की सरकार थी। हमने बीडीसी मेंबरों को उठा करके ले गए हरियाणा में, घुमाते रहे, कितने दिन लगाए, एक मीटिंग, फिर दूसरी मीटिंग, फिर बीडीसी बनाई। बड़े खुश हुए, हमने दोनों बीडीसी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन बना लिए। थोड़े दिन बाद वो जो बहन हमारी बीडीसी की चेयरमैन बनी थी, वो मेरे पास आई। वीडियो मेरी बात तो सुनता ही नहीं है, बड़ी परेशान। और वो जो बीडीसी का चेयरमैन था कंडाघाट का, वो बोले वो कई बार मेरी कुर्सी भी उठा लेता है, वीडियो वहां से, वो कुर्सी भी नहीं होती। तो
ख्याल आया कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ बात है। देखो कितनी मुश्किल से सारी बीडीसी बनाई, पहले तो बेचारों ने चुनाव लड़ा, उसके बाद चुनाव लड़ने के बाद बनाया। तो एक दिन प्लान किया 50 कार्यकर्ता ले जा करके और बीडीसी ऑफिस में, बीडीओ ऑफिस में धमाका किया। सारे मेंबर ले गए, चेयरमैन ले गए और बीडीओ साहब को बोला, बीडीओ साहब आप ये बीडीसी की जो चेयरमैन है ना, इनके सेक्रेटरी हैं और यहाँ आइए, खड़े हो जाइए, जो जो ये ऑर्डर कर रही है वो सुनिए। उस दिन के बाद उनको समझ में आया कि हमारी भी कोई पावर है। उसके बाद फिर बीडीओ साहब वहां बैठते थे, चेयरमैन वहां बैठ करके अपने बीडीसी मेंबरांस जो हैं उनको काम करवाती थी, उनके काम करवाती थी, चिंता करती थी। तो गिलमो जी हैं, हो जाना एक दिन जरा ठीक ठाक 1 2 3 हैं। हाँ, और बहनों के पास तो बहुत ताकत होती है, बस साडा हक। हाँ, मैं जरा देखो, ये ट्रेनिंग का पार्ट, अलबत्ता ये ट्रेनिंग थोड़ी लेट हो रही है। इट शुड हैव बीन हैपन 2 years 3 years बैक। ठीक है, आपको 3 साल होने वाले हैं ना? हाँ, बस अभी 3 साल हो रहे हैं, तो इसलिए अपनी ताकत को समझो तो है, ना समझो तो नहीं है। पंचायत में जाकर के बैठो तो किनारे में भी बैठ सकते हैं, प्रधान पूछेगा भी नहीं। और अगर ठीक ठाक दम से बैठोगे तो प्रधान हर बार फैसला करते समय यही सोचता रहेगा कि भाई ये ना कुछ बोल दे, इसलिए वो पहले ठीक ठाक रखेगा। भाई बीडीसी मेंबर ठीक रहने चाहिए, वरना मेरी तो पंचायत का कोरम बोरम सब गड़बड़ झाला हो जाएगा। क्यों जी? ठीक है ना? अब यहाँ कई जिला परिषद के सदस्य हैं, पुराने। जय सिंह जी, आप भी रहे जिला परिषद सदस्य? अच्छा, एमसी रहे, आप रहे जिला परिषद सदस्य। अब भी आप भी थे, एमएलए साहब भी थे, जरियाल जी भी थे। अब ये जिला परिषद वाले भी जे ठीक ठाक ठोक ठाक करते रहे तो ठीक है, जे ना करें तो कोई नहीं पूछता। क्यों जी? ऐसा ही है ना? और 1/4 विधानसभा का होता है एक जिला परिषद सदस्य के पास। अब इन्होंने ठीक ठाक ठोक ठाक करी, हंसराज जी ने, विक्रम जी ने, तो दोनों एमएलए बन गए हैं। तो आप लोग भी बीडीसी मेंबर रहते हुए ठीक ठाक ठोक ठाक रखो। हमारे जो माननीय सांसद हैं, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे माननीय सुरेश कश्यप जी, जानते हैं ना? जानते हैं। तो सुरेश कश्यप जी जब एयरफोर्स से वापस आए तो पहला चुनाव उन्होंने बीडीसी का लड़ा और बीडीसी के मेंबर बने। जब वो बीडीसी के मेंबर बने तब वो भारतीय जनता पार्टी की आंख में नजर आए, भाई ये बंदा ठीक हो सकता है, इसको पकड़ो जरा। और उनको पकड़ा और एमएलए का चुनाव लड़ा दिया, एमएलए बन गए। अभी एमएलए बने ही थे ताजे ताजे, तो एमपी का चुनाव लड़ा दिया, एमपी बन गए। अभी एमपी बने ही थे ताजे ताजे और प्रदेश अध्यक्ष बन गए। इसलिए मैंने सारी बातें आपको किस लिए बताई हैं कि आप सब लोग भी इस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? किस किस का विश्वास सृजन हुआ वो हाथ खड़ा करे। अच्छा, जिसका नहीं हुआ मेरी बात समझ भी आ रही नहीं? मैं ये पता नहीं क्या इन्होंने भाषण दिए होंगे, मैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। एक आदमी पंचायत का प्रधान बना और उसने प्रधान बन के पंचायत को अपने हिसाब से चलाया, पंचायत का नक्शा बदल दिया। पंचायत में सफाई भी रहने लगी, पंचायत में पानी भी आने लग गया, पंचायत में बिजली भी आने लग गई।
पंचायत के स्कूल में मास्टर भी टाइम से आता है, मास्टर टाइम से पढ़ाता है और उसके बाद वो पूरी हाजिरी लगाता है, चिंता करता है, बच्चों की भी चिंता करता है। और एक आदमी प्रधान बन गए, आदमी मतलब यानी महिला भी तो प्रधान बन गए, उसके बाद कोई पूछता ही नहीं। इसीलिए ये मैन टू मैन डिफर करता है। हम अपने आत्मविश्वास को जागृत करें। हम ब्लॉक समिति के सदस्य हैं और ब्लॉक समिति का सदस्य प्रधान से ज्यादा वोटें लेकर के उसको जीतना पड़ता है। कई जगह 2-2 पंचायतों का एक बीडीसी मेंबर होता है, ऐसे होता है, 3-3 का भी होता है, 4-4 का भी होता है। अब ना समझे तो कुछ नहीं, समझे तो 2 साल है आपके पास। मेरी बात को गांठ बांध करके चलना, जरा ठीक से अपना सिक्का जमाइए, समाज में अच्छे काम करके दिखाइए, एक एक प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लो, देखिए गांव वालों का नजरिया बदलेगा। ये बीडीसी मेंबर, ये गिलमो देवी बीडीसी की चेयरमैन है, इसने अपनी पंचायत का नक्शा बदल दिया। अपने ब्लॉक में जाती है, बीडीओ को बोलती है गाड़ी निकाल, चल मेरे साथ, और गाड़ी में बैठा के बीडीओ को लेकर के जाती है। नहीं लेकर के जाए उसी दिन रिपोर्ट करनी है, मीडिया को बुलाना है, ये बीडीओ मेरे कहने से काम नहीं करता, मैं समाज का काम करा रही हूं इससे। और हम अच्छे से अपने कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। अच्छा एक बताइए, पंचायत का जो वार्ड मेंबर है उसके बाद क्या पावर है, बताएंगे? बोलो क्या पावर है? अपने वार्ड में काम करने की पावर है। कितने, कहीं 100 वोट होंगे, 150 वोट होंगे, बीडीसी मेंबर के बाद 1000 वोट तो होंगे, 2000 भी होंगे। अब वो जो 100, 150, 200 और वोटों वाला वार्ड मेंबर है, वो तो दंड नाता वो अपने वार्ड में काम कराता है? और आप लोग अपने वार्ड से और कहा जी बीडीसी कुछ नहीं जी, क्या करना बीडीसी में, क्या करना जी, है ठीक है। तो अब आगे से हम बीडीसी के मेंबर और भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये विश्वास आएगा? अच्छा, सिर्फ बीडीसी मेंबर हाथ खड़ा करके भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे, भारत माता की जय। बहुत सुंदर। हमने सकते नहीं, 2004 में देश में कौन प्रधानमंत्री बने, जिला परिषद चेयरमैन मैडम? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने व्हाइट हाउस से बाहर आकर के सरदार मनमोहन सिंह जी को जप्फी पाके गले मिलकर के स्वागत किया होगा? कभी देखा? देखा कभी? वो भी हमारे देश के 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री रहे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अमेरिका में जाते हैं तो क्या होता है? भव्य स्वागत। क्या होता है? व्हाइट हाउस दिवाली की तरह से चमकता है, व्हाइट हाउस उनके लिए खोल दिया जाता है, रेड कारपेट बिछा करके, और अमेरिका का राष्ट्रपति उनको ले करके आता है और वो कहता है, मिस्टर मोदी, यू आर मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड, आई वुड लाइक टू टेक योर सिग्नेचर। मैंने ये बात क्यों कही? एक प्रधान अपने काम से जाना जाता है, दूसरा प्रधान अननोन चला जाता है, 5 साल का समय समाप्त हो जाता है। एक एमएलए अपने काम से जाना जाता है, दूसरा एमएलए और आया गया हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एक
बीडीसी मेंबर अपने काम से अपने इलाके में अपना लोहा मनवा सकता है, दूसरा बीडीसी मेंबर किसी को पता भी नहीं रहेगा कि कोई बीडीसी मेंबर इस इलाके में हुआ भी था या नहीं। मेरी बात से सहमत है? जी। सहमत है? जी। बोलो भारत माता की जय। साथियों, मुझे जिलाध्यक्ष जी ने कहा था कि आपको एक चैप्टर लेना है बीडीसी मेंबर्स का, तो मैंने पहला काम वही किया। जो बीडीसी मेंबर हैं वो हमारे आदर के योग्य हैं और वो सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए बीडीसी मेंबरांस आज इस वर्ग में आए। आपने बहुत कुछ यहाँ से प्राप्त किया। मैं ये आशा करता हूँ कि अगले 2 साल आप लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपनी एक नई पहचान बनाएंगे, नया स्थान बनाएंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी को भी और इलाका वासियों को भी लाभ मिलेगा। साथियों, यहाँ बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लीडर विराजमान। कोई पंचायत का लीडर होगा, कोई युवा मोर्चा का, अनुसूचित मोर्चा का, महिला मोर्चा का, ट्राइबल मोर्चा का लीडर होगा, कोई पार्टी का लीडर होगा, कोई मंडल का होगा, कोई जिले का होगा और कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, इस नाते कार्य करने वाला साथी होगा। हम आज चंबा की इस पावन धरा के ऊपर एकत्र हुए हैं तो कुछ चिंतन करने के लिए एकत्र हुए हैं। और वो चिंतन क्या है? कांग्रेस की सरकार बनी, भाई त्रिलोक कपूर जी ने कहा कि चंबा में हम पांचों की पांचों को जीतने के कगार पर खड़े थे, कहीं थोड़ी सी चूक हो गई और हमने 3 सीटें यहां जीती। ये चंबा है और जहां मैं सिरमौर से आता हूं वहां भी यही स्थिति है। वहां भी हम 5 सीटें जीतने के कगार पर खड़े थे। 1500 वोटों से 3 सीटें हम हारे हैं। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा मत भारतीय जनता पार्टी ने जिला सिरमौर में लिए हैं और सीटें कांग्रेस ने ज्यादा ली। अगर हम प्रदेश की भी बात करें तो प्रदेश में ये पहला मौका है आजादी के बाद से आज तक का कि 0.9% वोटों के डिफरेंस के साथ कांग्रेस की सरकार बनी। 0.9% वोटों की कमी से बीजेपी की सरकार नहीं बनी। इससे पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के वोट और कांग्रेस के वोट में 9.9% का डिफरेंस था, यानी हमारे वोट लगभग 10% ज्यादा थे और इस बार कांग्रेस पार्टी के वोट 1% से भी कम हमसे अधिक हैं, परंतु उनकी सरकार बनी। हमारे लिए चिंतन का विषय कि ये इतनी चूक हमसे कैसे? हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल कार्यकर्ता पर इन्वेस्ट करती है, कार्यकर्ता की चिंता करती है, कार्यकर्ता पार्टी की चिंता करता है। आजकल क्या काम चला है पार्टी में? अनिल जी बोलो। बूथ सशक्तिकरण। बूथ सशक्तिकरण का मतलब है हर बूथ के ऊपर आप 11 मेंबर की टीम बना रहे हैं, पन्ना प्रमुख बने, उनको वेरीफाई कर रहे हैं। जरा हर्ष महाजन जी, आप कांग्रेस से आए, वहां पर ऐसा करते हैं कभी? नहीं करते।
ये अंतर है, इसको समझने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को महत्व देती है, कार्यकर्ता के आधार पर खड़ी होती है, कार्यकर्ता के आधार पर आगे जाती है। तो अगर जीत होती है तो उसका श्रेय किसको होता है? किसको होता है? कार्यकर्ता। और अगर जे हार होती है तो उसका अपयश किसको होता है? और कष्ट भी कार्यकर्ता को होता है। नेता तो फिर चला जाएगा, कहीं ना कहीं इकट्ठे हो जाएगा। वो क्रिकेट का मैच हुआ, हमको भी सारी दुनिया ने दिखाया, ये भाई सुक्खू के साथ बैठे हैं। नेता तो फिर इकट्ठा हो जाएगा। गांव के चौराहे के ऊपर सब्जी की दुकान लगाने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता, जब चुनाव बीजेपी हारती है तो वो बेचारा मुंह छुपा करके पीछे को रहता है, और जब बीजेपी जीतती है, उसके यहां से नहीं भी जीतती है, बीजेपी की जब सरकार बनती है तो वहां पुलिस वाला आता है, वो भी थोड़ा इधर को देख के जाता है, और रामलाल जी क्या हाल है। और जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो वही आता है, बोले जरा सब्जी का टोकरा अंदर कर, बाहर क्यों लगा। क्योंकि हम आइडेंटिफाइड कार्यकर्ता है, हमारे कारण भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। इसलिए कमी रही, हमसे रही, नेताओं से रही, मंच पर बैठे नेताओं से रही, पर कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी इस आत्मविश्वास में रहा, हमारी सरकार फिर बन जाएगी, हमारा एमएलए फिर बन जाएगा, इस आत्मविश्वास में रहा। मेरे को देखिए, मैंने जिंदगी में 7 चुनाव लड़े, 6 जीते, 7वां इस बार हार गया। मैंने सोचा क्यों हारा भाई? तो अति आत्मविश्वास हो गया, जीत जाऊंगा, 10,000 से नहीं, 5,000 से, 5,000 से नहीं, 3,000 से। मेरे को आत्मविश्वास हो गया तो मेरे कार्यकर्ताओं को भी हो गया। एक साथी नाराज था, उसको मनाने के लिए गए नहीं, छड़ यार, इसके करने से क्या होना, जीत तो जाना ही है। एक एक कार्यकर्ता ने एक एक साथी छोड़ा, मेरे 100 साथी छूट गए, 700 वोटों से हार गया, हिसाब किताब बराबर। 4 को मैंने मनाना था, मैंने भी नहीं मनाया, बड़ा दिमाग खराब है इसका, होने इसको, मैंने फिर भी जीत जाना। मेरा भी दिमाग खराब था, मैंने उसको दिमाग खराब सोचा। मेरे मंडल अध्यक्ष ने सोचा कि मरने दे इसको, इसका भी दिमाग खराब है, ये भी सीधा हो जाएगा, हम दोबारा सरकार बनाएंगे। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी की चेन चलती है। अगर मेरा कार्यकर्ता ये कहता है नहीं, दुनिया की कोई ताकत इधर से उधर हो जाएगी, मैं चुनाव तक आराम से नहीं बैठूंगा, मेरा पड़ोसी कांग्रेसी है, जब तक उसके परिवार में से 2 वोट बीजेपी को नहीं डलवाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, तब भारतीय जनता पार्टी की। और जब मेरा कार्यकर्ता कहता है ये तो कांग्रेसी है, छोड़ यार इसको, ये तो पागल है, छोड़ यार इसको, जब वो इस तरह की बातें करता है तो छोड़ते 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 100, 200, 500 वोटों का नुकसान हो जाता है और हमारी सरकार रहती। आंकड़ा कितना है भाई साहब हमारा टोटल डिफरेंस? 35,000। ये तो डॉक्टर हैं, इन्होंने बताया 35,000 फर्क है। अब 35,000 का मतलब है 68 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक विधानसभा क्षेत्र के हिस्से 500 वोट आते हैं। आपके चुराह में कितने पोलिंग बूथ हैं? 123। और 500 वोट का फर्क अगर डालना हो तो कितने हुए एक बूथ में? 2.5 वोट।
हैं? अगर एक बूथ में हम 2 वोट या 3 वोट बढ़ा दें तो हमारी सरकार बन जाती है। साथियों, ये है गंभीर चिंतन। और हम जब काम करते हैं तो हमारा मंडल का अध्यक्ष बोलता है, बोले बूथ सशक्तिकरण करो। महाराज किशन बड़ियाल का एक दिन फोन आया, बोले काम ही नहीं कर रहे, काम ही नहीं। मैं कहा काम क्यों नहीं कर रहे, आप जाओ खुद काम कराओ। बोले जी जब चुनाव आएगा तब करेंगे। अब चुनाव तो आ गया, आकर के चला भी गया, सीट भी हार गए, अब कौन से चुनाव की इंतजार कर रहे हैं। आज पूरा देश एक ही चीज को देख रहा कि मोदी देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार कैसे बनेगा। देख रहा है नहीं देख रहा, देख रहा नहीं देख रहा। कांग्रेसी भी आपके कान में चुपके से आके बोलता है मैं हूं तो कांग्रेसी, पर बनना तो मोदी चाहिए। पर उसका वोट लेने कौन जाएगा? मेरा बूथ का अध्यक्ष जाएगा, मेरी बूथ की टीम जाएगी उसका वोट लेने के लिए। बूथ पे अध्यक्ष ही नहीं है, अध्यक्ष गोड़ है। बीएलए आजकल वोट बनाने का काम चला हुआ है। आज क्या तारीख है? 26 तारीख। कल 27 तारीख से वोट बनाने का, वोट कटाने का इलेक्शन कमीशन ने काम शुरू किया। हमारे बीएलए ने वोट बनाई नहीं, कटाई नहीं। मोदी जी की बारी आ गई, चुनाव आ गया, फिर वो लिस्टें ढूंढ रहा है। वो कृष्णा का नाम तो है ही नहीं, अब कहां से होगा जब कृष्णा को तूने उस टाइम ढूंढा ही नहीं, जब उसका वोट बनना था तो कृष्णा है नहीं इसमें। और एक वोट बीजेपी का मारा गया। आज भारतीय जनता पार्टी बूथ सशक्तिकरण की बात इसलिए कर रही है, आज जो बूथ के ऊपर 11 मेंबर की टीम बन जाएगी, जो बूथ के ऊपर पन्ना प्रमुख बन जाएंगे, वो पन्ना प्रमुख और 11 मेंबर की टीम जो आज वेरीफाई हो जाएगी, जो पहले कोई छोड़ के चला गया, कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस की सरकार बन गई, किसी ने काम करना छोड़ दिया, किसी की दुर्भाग्य से मृत्यु हो गई, हमारी टीम दोबारा से आज बनेगी, इसके बाद नहीं बन सकेगी। जब चुनाव आएगा तब टीम बनेगी क्या? बोलो भाई, आप में से मंडल अध्यक्ष कौन कौन है? ये सारे अच्छा, सब लीडर हैं, ठीक है। ये मंडल के महामंत्री कौन कौन है? महामंत्री जी ये बताइए कि अगर आज हम टीम नहीं बनाएंगे तो चुनाव आने पर टीम बन जाएगी? आज ही बनानी पड़ेगी। बैठिए। यहाँ पर कोई बूथ अध्यक्ष है आप में से? हाँ जी, जरा खड़े हो जाओ। क्या बूथ, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी? बटियात। और कौन सा बूथ नंबर है? 22 नंबर। और बूथ में अगर जे आज टीम बनाएंगे तो बनेगी या चुनाव पे भी बनेगी? बनी हुई है, पक्की है बिल्कुल। वो फार्म भर दिया सारे ना? पहले भरे थे, अभी भरे? अभी नहीं भरे तो अभी भरने वो फार्म। हाँ, अभी फार्म पता क्यों भरने? बैठो 22 नंबर, बैठो। अभी फार्म पता क्यों भरने? फोन नंबर बदल गया, एड्रेस बदल गया, आपके 25 पन्ना प्रमुख हैं, उसके अंदर से 5 भाग गए, वो नए बनाने। कोई पन्ना आपकी वोटर लिस्ट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, उसको ठीक करना। और एक शिकायत आती है कि साहब चुनाव के समय में पन्ना प्रमुख मिला नहीं। आती है नहीं आती है? आती है? बोलो हाँ जी ना जी। नहीं मिला। अब आप ये बताएं, इसमें मंडल का सचिव है कोई? सेक्रेटरी, मंडल के सेक्रेटरी
भाई मंडल के ढूंढ रहे थे, नहीं मिला। चुनाव में सारे मिल गए, मैक्सिमम मिल जाते हैं सर। मैक्सिमम मिलते हैं ना, कोई कोई तो कभी मिलता नहीं ना। अच्छा चलो ये बताओ, हर महीने कौन सा बूथ ऐसा है जिसपे आप बैठ के चाय पानी पीते हैं, इकट्ठे होते हैं? कोई बूथ ऐसा है आपके वहां इकट्ठे होते हैं? मोदी जी ने हमारे को एक अमृत कलश दिया है, और वो जो अमृत कलश है उसका नाम है मन की बात। आप बोलोगे ये अमृत कलश कैसे? भारतीय जनता पार्टी बूथ पर काम करने वाली पार्टी। अब बूथ में आपके 20 कार्यकर्ता हैं, यदि वो कार्यकर्ता, भैया उठिए मत, 5 मिनट बैठिए, जो बूथ का कार्यकर्ता है यदि वो 1 महीने में एक बार कहीं पर बैठेगा, आधा घंटा के लिए बैठेगा, चाय पानी पिएगा, मोदी जी को सुनेगा, आपस में दुख सुख बांटेगा, पूछेगा भाई वो मेरा एक कार्यकर्ता था और लज्जा रहा ना जाएगा, मेरे बूथ का कार्यकर्ता बीमार है, किसी की बात हुई भाई वो क्यों नहीं आया, तो उसकी नानी की डेथ हो गई थी, वो उसके नहीं आया। हम बूथ पर बैठे कार्यकर्ता थे, आज 20 कार्यकर्ता आए हैं, ये 5 कार्यकर्ता कहाँ गए? हम उसका हालचाल पूछेंगे, फोन करेंगे, अरे क्यों नहीं आया? बोले ऐसे नहीं आया। अच्छा कोई नहीं, अगली मन की बात तेरे घर में होगी, तेरे को चाय पिलानी पड़ेगी। बताओ, अगर जे हमारे जिलाध्यक्ष जी, आपने मेरे को रिपोर्ट करना कि ये जितने मंच पर बैठे हैं इन्होंने कौन कौन से पोलिंग बूथ के ऊपर मन की बात सुनी बैठे हैं, तो 500 बूथों पर मन की बात कार्यक्रम हो जाएगा। साथियों, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने, जयराम ठाकुर जी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, और इसलिए भी तालियां बजा दें कि 2-4 साल के बाद इन्हीं को सबको एमएलए बन के यहाँ आना है। मोदी जी ने रिजर्वेशन कर दिया, अब तो ताली बजाओ, आपका नंबर आ रहा है। और इन्होंने बहनों का वोट लेने के लिए क्या किया? क्या कहा भाई? बोले एक परिवार में एक होगी तो 1500 रुपया, एक परिवार में 2 होगी तो कितने? 3000। कितने? 3 होंगी तो, और 4 होंगी तो 6000। 18 साल से 60 साल एक भी बहन ऐसी नहीं रहेगी जिसको 1500 रुपये महीना नहीं मिलेगा। हिसाब किताब लगाया, 22.5 लाख बहनें बनी। 22.5 लाख बहनों का 1 साल का पैसा कितना बना? 4000 करोड़ रुपया। 1 साल हो गया, बोला था पहली कैबिनेट में देंगे। वो इनकी एक नेता है ना, दिल्ली से आती है, क्या नाम है? ना एक नेता राष्ट्रीय स्तर की, हाँ, उनका नाम प्रियंका जी है। वो दिल्ली से आती हैं और उन्होंने कहा पहली कैबिनेट होगी, और पहली कैबिनेट के अंदर 1500 रुपए महीना 22 लाख बहनों को मिलेगा। क्या मिला? क्या मिला? ठन ठन गोपाल। मूंगफली कहाँ मिली? ठन ठन गोपाल बाबा जी का, हाँ ठीक है, चल पड़ा। फिर इन्होंने क्या कहा? बोले बेरोजगारी बहुत है और बेरोजगार बहुत ज्यादा हो गए हैं।
यार सुख की सरकार है इसलिए नहीं बज रहे। हटा दे यार, छोड़। हाँ। बोले बेरोजगारी बहुत है, और वो जो दिल्ली से आई, क्या नाम उसका, प्रियंका जी ने क्या कहा, बोले 67,000 पद खाली हैं, 33,000 और सृजित करेंगे, 1 लाख नौकरियां पहली कैबिनेट में देंगे। क्या मिला? नहीं, 10,000 बाहर निकाल दिए, अस्पतालों वाले निकाल दिए, पंचायती राज वाले निकाल दिए, आउटसोर्स वाले निकाल दिए। निकालने का काम लगातार जारी है। बोले 5 लाख को नौकरी देंगे, 5 लाख। ठन ठन गोपाल, वो बेचारा युवा आज ठगा हुआ महसूस करता है। किसान को क्या बोला? अभी जो मुख्यमंत्री है, मैं उनका बयान सुन रहा हूं, मैं आपको भी सुना सकता हूं, मेरे पास है, मैं अभी इस माइक के ऊपर सुनाऊंगा आपको। बोले किसान से 100 रुपया किलो दूध लेंगे, 2 रुपए किलो गोबर लेंगे, 10 किलो दूध एक का लेंगे, और 10 किलो दूध के कितने हुए? 1,000 रुपया। 1,000 रुपये रोज दूध का, और 20 रुपया गोबर का। कितना हुआ? 1,020 रुपया। बोले 32,000 रुपया महीना की आमदनी हम देंगे, पहली कैबिनेट से देंगे। किसान को ठगा, बेरोजगार को ठगा, मेरी बहन को ठगा। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बोले जयराम तो 125 में थक गया, हम 300 देंगे। अब वो 125 भी गई। 700 करोड़ रुपया युवाओं के लिए फ्लोटिंग फंड रखेंगे। वो 700 करोड़ क्या, आज का अखबार किसी ने पढ़ा हो तो क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने कि खजाना खाली है, मेरे पास कुछ नहीं है। अरे खजाना खाली है। आप विधानसभा के अंदर थे, मैं भी विधानसभा में था, और विक्रम जरियाल भी विधानसभा में थे, आप भी विधानसभा में थे। और विधानसभा में, और जब ये ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठते थे तो क्या बोलते थे? बोलते थे कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास बहुत कुछ है। तुमको भी पता था कि खजाना खाली है, तुमको भी पता था कि प्रदेश की सरकार के ऊपर कांग्रेस ने 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ाया हुआ है, परंतु गारंटियां क्यों दी थी? ठगने के लिए, वोट लेने के लिए। किसके लिए? हिमाचल। साथियों, आज जब 1 साल होने को आया तो हिमाचल प्रदेश की जनता इस बात के लिए इंतजार कर रही है कि जो आपने घोषणाएं की थी उनमें से आपने एक भी पूरी नहीं की, और आज तुम बीजेपी का राग अलाप रहे हो। बीजेपी ने ये नहीं किया, बीजेपी ने वो नहीं किया। अरे बीजेपी ने नहीं किया तभी तो तुम्हारी सरकार बनी है, अब तुम करके दिखाओ, वरना हमारी बहनें यहाँ से शिमला को कूच करेंगी और बोलेंगी साडा हक, साडा हक। एक एक बहन का कितना पैसा इकट्ठा हो गया? 18,000 रुपये। 12 महीने का कितना? धनो देवी कितना धन हुआ? 18,000 रुपया। और युवकों के साथ धोखा हुआ और विकास बंद किया। अब अंतिम बात, मेरा सवाल आपसे, हमसे गलती हो गई, सरकार कांग्रेस की बन गई, जनता पछता रही है। मुझे 2-4 लड़के मिले, हम डॉक्टर परमार जी की मूर्ति के पास खड़े थे, मेरे पास आए, बोले डॉक्टर साहब आप आंदोलन करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने कहा किस बात का आंदोलन करें? बोले नौकरियां नहीं दी। एक साथ में और कार्यकर्ता खड़ा था, उसने कहा ये तो कांग्रेस ही है। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, कांग्रेस ही है, तू क्यों बोल रहा आंदोलन करो? कहता कि हम दुखी हैं, हम तो किसी को बोल भी नहीं सकते, आप शोर मचाइए, हम तुम्हारे साथ हैं। ये सुख की नहीं दुख की सरकार हो गई है, इसलिए साथियों हमको खड़े होना पड़ेगा। अंतिम बात,
मेरा एक सवाल आपसे, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है? बनाना है? मोदी जी को मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है? मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है? बार बार भाजपा। मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना ये देश की आवश्यकता है। 9-9.5 वर्ष के अंदर देश का भाग्य बदला है। गरीब कल्याण की दिशा के अंदर पक्के मकान उपलब्ध करा करके एक भारत के इतिहास का कीर्तिमान स्थापित किया है। 80 करोड़ गरीबों को 3 साल तक मुफ्त में राशन देना कभी होगा। 235 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन बना करके लगा करके उनके जीवन की रक्षा की, न पहले कभी हुआ न आगे कभी होगा। 25 करोड़ परिवारों में नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया, न पहले कभी हुआ न आगे कभी होगा। वो गरीब कार्ड है, आयुष्मान का कार्ड है, 5 लाख का इलाज कराता है, ऑपरेशन कराता है, घर में आता है, मुफ्त में आता है, मजे से आता है। और उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश बीजेपी की सरकार ने हिम केयर का कार्ड दे दिया। मौज हो गई। मैं कहीं जा रहा था, एक बुजुर्ग बैठे थे, घुटने का ऑपरेशन कराया। मैंने पूछा कितने पैसे लगे? बोले ये कार्ड है मेरे पास। दूसरा बुजुर्ग मिला, मैंने पूछा भाई क्या हुआ? बोले हार्ट का ऑपरेशन कराया। कहाँ कराया? पीजीआई में कराया। मैं कहा कितने पैसे लगे? बोले ये मोदी का कार्ड है। कार्ड दिखाया, ऑपरेशन कराया, घर को आया, कुछ भी नहीं लगा। आज वो भाग्य बदला है गरीब का, तो नरेंद्र भाई मोदी ने बदला है। विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज 4 लेन नेशनल हाईवे चल रहे हैं, जगह जगह रेलवे बन रही है, हवाई पट्टियां बन रही है। अरे ये तो है, पर भारत की ताकत को कई गुना बढ़ाया है। अभी एक भाई का आपने सम्मान किया। ये भाई कहां से आया? कहां से आया? युद्ध चल रहा है। उस युद्ध के अंदर से भारत के 20 नागरिक निकालने हैं। हमारे जांबाज वो उनको निकाल करके लाते हैं। यूक्रेन में लड़ाई होती है, 30,000 विद्यार्थियों को बाहर निकाला जाता है। और बाहर निकालने के लिए तिरंगा झंडा दिखाइए, वो पाकिस्तानी भी तिरंगा झंडा घुमा करके और अपने जीवन की रक्षा करते हैं। ये मोदी का राज है। मोदी जहां पर पुतिन को बोलते हैं आप इसके ऊपर चुप के मान बैठिए। हमने हिमाचल में भी बार बार पूछा है, कांग्रेस पार्टी से आज फिर पूछते हैं, वो स्पष्टीकरण दे। वो सनातन को समाप्त करना चाहते हैं क्या? साथियों, जो सनातन को समाप्त करने के लिए आगे बढ़े वो आज तक जिंदा नहीं रहे। वो रावण भी समाप्त हो गया, वो कुंभकर्ण मेघनाथ भी समाप्त हो गया। दुनिया की ताकतें भारत में आई, शक आए, हूण आए, तुर्क आए, मुगल आए, पठान आए, सारी दुनिया के ऊपर उन्होंने राज किया। पर भारत की धरती के ऊपर आके सनातन के सामने सब धाराशायी हो गए। अरे कांग्रेसियों, तुम क्या सनातन को समाप्त करोगे? अब तुम्हारी समाप्ति की, तुम्हारी देने का छल किया, नौकरी देने का छल किया, 1500 रुपए देने का छल किया। आज समय आ गया है 2024 के चुनाव में एक एक चीज का बदला लेने का समय आ गया है। उठिए, खड़े हो जाइए और एक बार मुट्ठी बंद करके फैसला करिए। चंबा जिला के अंदर
5 सीटों के ऊपर हम मोदी जी के नाम के ऊपर जबरदस्त बढ़त दिलाएंगे। मोदी जी के नाम पर बढ़त दिलाएंगे। 5 सीटों पर दिलाएंगे, सभी बूथों पर दिलाएंगे। मोदी जी को जय श्री राम। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, चंबा बीजेपी जिंदाबाद, चंबा बीजेपी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वो सबसे पीछे वाले हाथ खड़ा करके भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। मोर्चा के जिला के अध्यक्ष हैं। मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मंच पर आएं और यहाँ पर पधारे सभी गणमान्य और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करें। सीएल ठाकुर जी। 2 मिनट बैठो आप इनका करो। माता की भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज के इस ब्लॉक जिला समिति की बैठक के हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय हमारे प्रदेश के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, उनके साथ मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे पूर्व में प्रदेश में मंत्री और कोर कमेटी के हमारे सदस्य हर्ष महाजन जी, हमारे चुरा विधानसभा के ऊर्जावान विधायक और पूर्व में विधानसभा में उपाध्यक्ष श्री हंसराज जी, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान महामंत्री श्री त्रिलोक कपूर जी, मंच पर डलहौजी के ऊर्जावान विधायक श्री DS ठाकुर जी, हमारे भरमौर पांगी के ऊर्जावान मेहनती विधायक श्री डॉक्टर जनकराज जी, हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष रहे एससी मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे जय सिंह जी, हमारे पूर्व के चंबा सदर के ऊर्जावान विधायक कार्यकारिणी के नव नियुक्त हमारे सदस्य प्रदेश के बटियात विधानसभा के हमारे ऊर्जावान पूर्व विधायक विक्रम जरियाल जी, 2022 के प्रत्याशी नीलम नैयर जी, जिला अध्यक्षा हमारे पंचायत जिला परिषद के नीलम जी, हमारे प्रदेश के एसटी मोर्चा के ऊर्जावान अध्यक्ष भाई अनिल जी आने के लिए और हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल जी की इस कार्यशैली में आने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और इस कार्यशैली को और इस कार्यशैली को सक्षम बनाया और कामयाब बनाया। और मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जी ने और हमारे भाई हंसराज जी ने मौका दिया, सेवा करने का मौका दिया और इस सेवा के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम हमेशा समर्पित रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।